सोचो, तुम्हारा एक फोटो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। कैप्शन है द मोस्ट एस्थेटिक मैन इन द रूम। क्या साउंड करता है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ एक सपना है या इसे रियलिटी में बदला जा सकता है? जवाब है बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हारी जिंदगी में एक चीज होना बेहद जरूरी है, हॉबीज। अब तुम सोच रहे होगे, हॉबीज ये तो टाइम पास करने के लिए होती है। लेकिन दोस्तों, अगर तुम्हें एक नेक्स्ट लेवल एस्थेटिक पर्सनालिटी चाहिए तो हॉबीज तुम्हारा सीक्रेट वेपन है। सिर्फ जिम में घंटों बिताना और बढ़िया हेयर स्टाइल रखना काफी नहीं है। असली फर्क तुम्हारी पर्सनालिटी से पड़ता है, और वो पर्सनालिटी बनती है तुम्हारी हॉबीज से। बाय द वे, अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि जिम और क्लॉथिंग ही सब कुछ है, तो भाई तुम एक एस्थेटिक स्कैम का शिकार हो चुके हो। आज मैं तुम्हें ऐसी हॉबीज बताने वाला हूँ जो सिर्फ तुम्हारे लुक्स को नहीं, बल्कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस और वाइब्स को भी ट्रांसफॉर्म कर देंगी। देखो, एक अट्रैक्टिव और एस्थेटिक इंसान बनने के लिए सिर्फ लुक्स और कपड़ों पर ध्यान देना काफी नहीं है। तुम्हारी हॉबीज ही वो चीज है जो तुम्हारी पर्सनालिटी को अलग बनाती है। जब लोग तुम्हें देखते हैं और सोचते हैं कि यह बंदा अलग है, इसमें कुछ खास है, तो तुम अपनी एस्थेटिक जर्नी की सही शुरुआत कर चुके हो। हॉबीज न सिर्फ तुम्हारे फ्री टाइम को प्रोडक्टिव बनाती है, बल्कि ये तुम्हारे अंदर क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और सेल्फ डिसिप्लिन को भी बढ़ाती है। नंबर 1, एस्थेटिक लोग क्रिएटिव होते हैं। पेंटिंग, स्केचिंग या डिजिटल आर्ट, जो तुम्हें पसंद हो उसे फॉलो करो। इमेजिन करो कि तुम अपनी खुद की पेंटिंग बना रहे हो और उस वक्त तुम्हारी एक कैंडिड फोटो क्लिक होती है। एस्थेटिक ओवरलोड। साथ ही आर्ट सिर्फ तुम्हारी क्रिएटिविटी को नहीं बढ़ाता, बल्कि स्ट्रेस को कम करता है और तुम्हारी पर्सनालिटी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। नंबर 2, तुम्हें स्टाइलिश और क्लासी दिखना पसंद है तो फोटोग्राफी परफेक्ट हॉबी है। खासकर फिल्म फोटोग्राफी आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। रेट्रो वाइब्स, क्लासिक क्लिक्स और तुम्हारा एस्थेटिक गेम नेक्स्ट लेवल। फोटोग्राफी तुम्हें सिर्फ एक अलग नजरिया ही नहीं देती, बल्कि ये तुम्हारे अंदर के आर्टिस्ट को भी बाहर लाती है। और हाँ, फोटो शूट्स के लिए नई जगहों को एक्सप्लोर करना मत भूलना। नंबर 3, मार्शल आर्ट्स। अब सोचो, तुम एक मार्शल आर्ट्स पोज में हो, जिम की जगह डोजो का वाइब है और तुम्हारे मूव्स किसी एनीमे हीरो जैसे पावरफुल लग रहे हैं। मार्शल आर्ट्स सिर्फ सेल्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे फिजिक, स्टैमिना और कॉन्फिडेंस को भी ट्रांसफॉर्म करता है। चाहे वो बॉक्सिंग हो, जिu-जित्सु या एमआईएम, ये हॉबी तुम्हें एक डिसिप्लिन्ड और चार्मिंग इंसान बनाएगी। नंबर 4, इमेजिन करो कि तुम एक पार्टी में हो और तुम गिटार बजाना शुरू करते हो। सारे लोग तुम्हारे आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और तुम उनकी नजरों में एक स्टार बन जाते हो। म्यूजिक सिर्फ एक हॉबी नहीं, बल्कि ये तुम्हारे क्रिएटिव साइड और वाइब्स को कई गुना बढ़ा देता है। गिटार, पियानो या फ्लूट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखो, ये तुम्हारी पर्सनालिटी को फन और इंटरेस्टिंग बनाएगा। नंबर 5, अब सबसे खास हॉबी की बात करते हैं, जर्नलिंग। जर्नलिंग सिर्फ कुछ लिखने का प्रोसेस नहीं है, ये तुम्हारे थॉट्स और इमोशंस को समझने का तरीका है। तुम रोज अपने दिन के अनुभव, गोल्स और थॉट्स लिख सकते हो। इमेजिन करो कि तुम किसी पार्क में बैठे हो, हाथ में एक क्लासी जर्नल है और तुम अपने थॉट्स को लिख रहे हो। ये सीन जितना एस्थेटिक लगता है, उतना ही थेराप्यूटिक भी है। जर्नलिंग तुम्हें इमोशनल क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस देती है। अब तुम सोच रहे होगे, इतनी सारी हॉबीज सुन के तो मजा आ गया, पर स्टार्ट कैसे करूं? भाई, प्रोक्रास्टिनेशन तुम्हारे ड्रीम्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्टेप 1, एक हॉबी चुनो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। स्टेप 2, उस पर काम करना शुरू करो। अब एक सवाल, क्या तुम वो बंदा बनने के लिए तैयार हो जो हर फोटो में लीजेंड लगता है और जिसकी पर्सनालिटी लोग फॉलो करना चाहते हैं? अगली वीडियो में मैं तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप प्लान दूंगा जो तुम्हारी पूरी एस्थेटिक पर्सनालिटी को बदल कर रख देगा। तो अभी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ, क्योंकि ये जर्नी तुम मिस नहीं कर सकते। याद रखो, मैं तो नॉर्मल हूँ, ये सोचना छोड़ दो, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हो। शुरू करो और तुम्हारी हॉबीज तुम्हें वो बनाएंगी जो तुम हमेशा बनना चाहते थे, लेजेंडरी और एस्थेटिक।